स्वागत है आप सभी का लाइफलाइन वेलनेस पर। मैं हूं अरविंद सिंह राणा। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं, मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूं और प्रैक्टिस करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वो मेरी प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ ही है। आज हमने स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए और साथ ही टीचर्स के लिए एक टॉपिक चुना है। बहुत लंबे समय के बाद में हमने ऐसा टॉपिक चुना है और ये टॉपिक चुनने की जो वजह है वो है बोर्ड्स के एग्ज़ाम। अभी बोर्ड के 10th के 12th के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उसी विषय पर हम लोगों ने आज एक टॉपिक पे बात करने का सोचा है। हम लोग आज बात करने वाले हैं कि जब एग्ज़ाम आने वाले होते हैं तो स्टूडेंट्स और साथ में उनके पेरेंट्स जो सब स्ट्रेस में ज़्यादा आ जाते हैं, टेंशन ज़्यादा ले लेते हैं। कभी कभार वो स्ट्रेस और टेंशन की वजह से उनकी मेंटल हेल्थ और उनकी फ़िज़िकल हेल्थ भी बिगड़ जाती है, जिससे कि उनके स्कोर पे भी उसका इफ़ेक्ट होता है। तो ये ना हो, उसके लिए कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स मैं आज आपको बताने वाला हूँ। वो टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अच्छे स्कोर से पास भी होंगे और आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा। तो कौन सी ऐसी 6 टिप्स है उसके बारे में चलिए बात करते हैं डिटेल में थोड़ा। तो एक स्टडी से आपको मैं इस बात की शुरुआत करूंगा। एक स्टडी हुआ था जिसमें कि स्टूडेंट के 2 ग्रुप थे। एक ग्रुप जो था वो रिवीजन ज़्यादा करता था, यानी कि जो पढ़ चुके थे, जो पढ़ाया हुआ था उसको वो रिवीजन फॉर्मेट में पढ़ते थे। और एक दूसरा ग्रुप जो था वो नॉर्मली स्टडी करते थे, जिस तरीके से सभी लोग एग्ज़ाम के टाइम पे करते हैं उस तरीके से। तो रिज़ल्ट उसका ये था कि जिन लोगों ने रिवीजन ज़्यादा किया उन लोगों के स्कोर ये जो नॉर्मल स्टडी करते थे उनसे ज़्यादा अच्छा था। तो अब मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एग्ज़ाम के इस समय पर, यानी थोड़े ही अभी समय बाकी है, तो उस समय पर ज़्यादा फोकस रिवीजन पे रखिए। ज़्यादा सब कुछ चेक करने में और सबको नए सिरे से शुरुआत करने की बजाय आप रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करिए, ताकि आपका सिलेबस भी आप जल्दी ख़त्म कर पाएंगे और जो कुछ भी आपको पीछे पढ़ाया गया है वो भी आपके दिमाग में बराबर बैठ जाएगा। हाँ, मेमोरी की बात आती है तो दूसरी टिप्स यहाँ पे ये है कि 7 आवर्स की स्लीप बहुत ही ज़रूरी है। 7 घंटे सोना 24 घंटे में से बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम हमारी नींद कंप्लीट नहीं करेंगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ब्रेन पे पड़ेगा और ब्रेन की मेमोरी इससे इफ़ेक्ट हो सकती है। और जो भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें जो परफॉर्म करना है, जो याद रखना है, वहाँ पे जाके हमें लिखना है, तो उसके लिए शार्प मेमोरी और एक अच्छी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। तो 7 घंटे की नींद अगर आप लेंगे तो उससे आपकी मेमोरी पावर भी इंक्रीज़ होगी। उसके साथ में तीसरी जो टिप्स है वो है कि इस समय में स्पेशली आप घर का ही खाना खाएं, होममेड फूड, और जो हेल्दी फूड है वही खाएं। फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, या घर की जो कुछ भी चीज़ें आप खा रहे हैं वो खाएं। और अगर आप कुछ ऐसी चीज़ खाना भी चाहते हैं तो उसे मॉडरेट, यानी कि बहुत कम प्रमाण में खाएं। जो टेस्ट के लिए आप खाते हैं कभी कभार, उसको बहुत कम प्रमाण में खाएं। और ओवरऑल जो अपनी डाइट है वो जो नॉर्मल टाइम्स में होती है उससे थोड़ी कम रखें, ताकि आपको उससे क्या होगा कि आलस कम आएगा। क्योंकि हम लोग जब भर पेट खाना खा लेते हैं ना, तो हमारी बॉडी की पूरी एनर्जी उसे पचाने में लग जाती है। तो जो आलस आने लगता है, नींद सी आने लगती है, हमको कंटाला आने लगता है, तो वो चीज़ अवॉइड करने के लिए आप खाना भी थोड़ा सा कम खाइए, जिससे कि एनर्जी बनी रहेगी और आप स्टडी पर फोकस कर पाएंगे। चौथी जो टिप्स है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव टिप्स है, और काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने अच्छे स्कोर किए हैं उनका ये कहना है कि एग्ज़ाम के टाइम पर अगर हम लोगों ने जो पुराने क्वेश्चन पेपर थे उसको वेरीफाई किया और उसको स्टडी करके फिर उसकी प्रैक्टिस की है, यानी कि जो टाइम लिमिट आपको एग्ज़ाम में मिलती है वही टाइम लिमिट लेकर अपने पुराने जो क्वेश्चन पेपर थे उसको अगर आप सॉल्व करेंगे, वो प्रैक्टिस अगर आप डेली करेंगे, तो एग्ज़ाम के टाइम पे एंग्जाइटी बहुत कम होगी, आपको डर भी बहुत कम लगेगा। जो एग्ज़ाम पे टाइम के हमको पेपर देखने के बाद में कभी कभार हम जो डर जाते हैं कि क्या होगा, मुझे ये आता है, ये नहीं आता है, वो डर काफ़ी कम हो जाता है। क्योंकि पुराने क्वेश्चन पेपर में जिस तरीके का फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट पे नए पेपर भी ज़्यादातर होते ही हैं। तो पुराने क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करिए, उसके ऊपर फोकस करिए। उसके साथ में जो 5वीं टिप्स है वो है ग्रुप स्टडी। ग्रुप स्टडी, मगर इसमें ख़ास ध्यान ये रखना है कि ऐसे ही स्टूडेंट के साथ में प्रिपरेशन की जाए जो थोड़ा पॉजिटिव हो और आपके लेवल से थोड़ा
ऊपर का लेवल का हो या आपके लेवल का हो, अगर कोई ऐसे बंदे के साथ में या ऐसी बंदी के साथ में आप स्टडी करने बैठे जो ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है, जो इधर उधर की बातें ज़्यादा करता है, जिसको स्टडी में इतना इंटरेस्ट नहीं है, उसके साथ अगर आपने जुगलबंदी कर ली तो फिर आपका भी हो चुका। तो ये ध्यान रखना है कि जिससे भी ग्रुप स्टडी में आप साथ में बैठे, क्योंकि ग्रुप स्टडी के फ़ायदे भी होते हैं। क्या होता है कि एक दूसरे के साथ में हम लोग जब डिस्कस करते हैं कोई टॉपिक के ऊपर, तो वो टॉपिक के ऊपर की गई डिस्कशन हमारे दिमाग में ज़्यादा याद रहती है, बल्कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं या लिखते हैं उससे ज़्यादा उसका इम्पैक्ट होता है। तो डिस्कशन बहुत ही हेल्दी होती है। तो इस पर ध्यान दें कि एक अच्छी कंपनी चुने और उसके साथ में ग्रुप डिस्कशन करें। और आखिर में एक चीज़ आपको बताऊंगा कि जब भी आप एग्ज़ाम ख़त्म करके एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकले तो मोस्टली स्टूडेंट्स की आदत होती है कि पेपर के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये चीज़ ना करें। घर पर आकर अकेले ही जो पेपर को सॉल्व करना है वो कर ले, अगर आप वो करना चाहते हैं तो। अगर पेपर ख़त्म हो गया है उसके बाद में उसके बारे में अगर आप दूसरे स्टूडेंट के साथ में डिस्कस करेंगे तो सबके ओपिनियन अलग अलग होते हैं। और एक चीज़ ह्यूमन टेंडेंसी है कि जो उन्होंने लिखा है या जो वो मानते हैं वही सच ठहराने की कोशिश वो लोग करेंगे। तो आप कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस डगमगाएगा, आपको भी लगेगा कि मैंने जो किया वो सही किया या गलत किया। तो उसकी वजह से फिर आप टेंशन लेने लगेंगे और आपका नेक्स्ट जो पेपर है वो भी ख़राब हो सकता है, उसके ऊपर भी इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकती है। तो ये चीज़ का खास ध्यान रखें। पेपर सॉल्व अगर करना है तो घर पर आकर अकेले शांति से बैठकर करें और फिर अपने आप खुद उसका इवेल्युएशन हम लोग करें तो बेहतर रहेगा। तो ये थी आज की 6 टिप्स। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। उसके साथ में अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ है जो रिलेशनशिप के ऊपर है, मेंटल हेल्थ के रिलेटेड है, ओवरऑल हेल्थ के ऊपर भी हम लोग काफ़ी सारे वीडियोस बनाते हैं। और हाँ, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि रिसेंटली अभी मैंने एक नया चैनल भी स्टार्ट किया है, वो स्पेशली रिलेशनशिप के ऊपर है। आजकल आपने देखा ही होगा कि रिलेशनशिप जो है उसका हमारी लाइफ में कितना इम्पैक्ट बढ़ रहा है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरीके से। तो हम लोग उसी विषय पर ज़्यादा उसका फोकस रहेगा ये चैनल का। उसका नाम है रिलेशनशिप साइकोलॉजिस्ट। मैं उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जिस तरीके से आपने लाइफलाइन वेलनेस को प्यार दिया है अपना, तो उसको भी आप उतना ही प्यार दें, मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है आपसे। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में। थैंक यू वेरी मच।